घटनाएं रुक भी सकती हैं, चाहे वो चोरी, भ्रष्टाचारी, अन्याय या इस तरह जनता के साथ बदसलूकी, ये रुक सकती है अगर आप कठोर आदेश जारी करें तो। आपके नीचे के इस वीडियो में जो बोला गया है कि भाई आपके नीचे भी जो भी एक एसपी, डीएसपी और जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, ये सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं, वहां से वो पीड़ित आपके पास आया तो उन लोगों को भी दंड दें कि आपने इसकी समस्या क्यों नहीं सुनी। सबसे बड़ा है, अगर दरबार ले रहे हो तो दरबार में दंड नीति आपकी मजबूत होनी चाहिए। और राजा महाराजा बम्बू चढ़ाते थे और उस बम्बू का असर होता था कि दोबारा गलत करने वाला आदमी, वो भी और बाकी लोग भी उस दंड को देखकर गलतियां नहीं करते थे। लेकिन अब तक भी कोई पुलिस सिपाही, दरोगा आदि आपके दरबार में कोई समस्या लेकर नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा सैनिकों के साथ में क्यों आपकी सरकार में हो रहा है कि जो सैनिक ऑन ड्यूटी वाले हैं या एक्समैन हैं, वे उनको आपके दरबार में अपनी समस्या के लिए आना पड़ रहा है। इसलिए सैनिकों को आपके दरबार में ड्रेस लगाकर आपके पास में अपनी शिकायत की समस्या के लिए आना पड़ रहा है कि क्या वे आपके नीचे डीआईजी, आईजी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, एक वीडियो आया है उत्तर प्रदेश से, जहां हमारे एक सैनिक भाई हैं जिन्होंने योगी जी को एक संदेश दिया है जो दरबार लेते हैं उसको लेकर। तो मैं चाहता हूं कि आप उसको देखें और शेयर जरूर करें ताकि वो वीडियो योगी जी तक पहुंचे। उससे पहले मैं दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे वो योगी जी दरबार लेते हों या बाकी किसी भी स्टेट के सीएम हैं या पुलिस अधिकारी, जो भी लोग दरबार लेते हैं, तो एक विनती तो मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से करना चाहूंगा कि वो भी इस तरह के दरबार जरूर लें। हालांकि ये जो दरबार वगैरह होते थे ये पहले राजा महाराजा लेते थे, ठीक है। तो आज का हम अगर राजा माने तो हमारे इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो एक तो दरबार जरूर लें और ऐसी समस्याओं को सुने। और जितने भी ये दरबार ले रहे हैं, कोई भी एक चीज कहना चाहता हूं कि दरबार खाना पूर्ति के लिए नहीं लें कि आपने दरबार लिए लोगों की समस्या सुनी और हाँ ठीक है कह दिया, लेकिन क्या आपके दरबार में आए हुए पीड़ित की समस्या का निराधान हुआ या नहीं, क्या उसके लिए आप कुछ सोचते हो? बहुत से लोग, बहुत से मुख्यमंत्री, कलेक्टर महोदय पता नहीं किस किस के दरबार में जाते हैं और आपको काफी सौंपते हैं, लेकिन उसके बाद आप हाँ ठीक है ये काम होना चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी फीडबैक चेक किया कि उसका काम हुआ या नहीं हुआ? तो कृपया करके उसका फीडबैक ले और इस दरबार को, जो भी जनता दरबार हो, इसका टेलीकास्ट जनता के अंदर हो ताकि जनता को भी पता चले आपने कितने मामले हल किए हैं। बहुत से लोग हैं जो राजा महाराजाओं को गलत बोलते हैं या उसको अपनी सोच के अनुसार क्या क्या कहते हैं, लेकिन उनके राज में ये एक बहुत बड़ा वो विषय था कि वो अगर दरबार लेते थे, दरबार में कोई पीड़ित आ गया और उसने किसी भी बड़े अधिकारी पर या कहीं भी कोई आरोप लगाया और वो आरोप तय हो गया, तो राज दरबार में ही उसकी सजा निर्धारित होती थी। लेकिन क्या आज ये हो रहा है? अगर कोई पीड़ित किसी मंत्री या किसी संतरी की या किसी बड़े अधिकारी की शिकायत लेकर आता है तो उसके जांच के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जांच के बाद कोई रिजल्ट आया आज तक? तो कृपया करके ये जहां भी दरबार होते हैं और वो अगर लास्ट में आप तक पहुंचता है तो उस पर कठोर कार्रवाई करें। और सबसे बड़ा कि जो भी ये आरोपी होते हैं जिन पर आरोप लगता है, खासकर आप जगह जगह सैनिकों के साथ मारपीट हो रही है, आम जनता पे पुलिस मन चाहे जब थप्पड़ मार रही है और उनके वीडियो उजागर हो जाते हैं, उसके बाद में भी ये दरबार लेने वाले जो भी अपने आप को आज राजा समझ रहे हैं, कितने लोगों को आपने कठोर दंड दिया? अगर आप उसी समय कठोर दंड निर्धारित करें और उनको राजाओं की तरह ही सजा देने का प्रावधान हो,
तो ये घटनाएं रुक भी सकती हैं, चाहे वो चोरी, भ्रष्टाचारी, अन्याय या इस तरह जनता के साथ बदसलूकी, ये रुक सकती है अगर आप कठोर आदेश जारी करें तो। आपके नीचे के इस वीडियो में जो बोला गया है कि भाई आपके नीचे भी जो भी एक एसपी, डीएसपी और जितने भी पुलिस अधिकारी हैं ये सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं, वहां से वो पीड़ित आपके पास आया तो उन लोगों को भी दंड दें कि आपने इसकी समस्या क्यों नहीं सुनी। सबसे बड़ा है, अगर दरबार ले रहे हो तो दरबार में दंड नीति आपकी मजबूत होनी चाहिए। और राजा महाराजा बम्बू चढ़ाते थे और उस बम्बू का असर होता था कि दोबारा गलत करने वाला आदमी वो भी और बाकी लोग भी उस दंड को देखकर गलतियां नहीं करते थे। लेकिन यहाँ बड़े लोगों को दंड नहीं दिया जाता, सब पैसे का खेल हो रहा है और इसीलिए जनता प्रताड़ित है। अगर आपको सही लगता है तो वीडियो शेयर करें, चैनल से जुड़े, और ऐसी कोई भी जानकारी हो आप मेरे तक भेज सकते हैं। मेरा नंबर सबके पास है, नहीं तो नोट कर लो 8290354513 82 90 35 45 13। ऐसी कोई भी समस्या हमारे तक भेजें, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मुख्यमंत्री से ये विनती करता हूँ कि एक्समैन सैनिक राजीव कुमार सनोप रामे सिंह, गांव जमा पोस्ट बदलपुर, तहसील बड़ौद, जिला बागपत का मैं मूल निवासी हूँ। मैं ये मुख्यमंत्री इस वीडियो के माध्यम से यह मुख्यमंत्री से यह विनती और यह अवगत कराना चाहता हूँ कि काफ़ी समय से आपकी सरकार चलती आ रही है, लेकिन आपके दरबार में अब तक भी कोई पुलिस, सिपाही, दरोगा आदि आपके दरबार में कोई समस्या लेकर नहीं आए हैं। लेकिन ऐसा सैनिकों के साथ में क्यों आपकी सरकार में हो रहा है कि जो सैनिक ऑन ड्यूटी वाले हैं या एक्समैन हैं, वे उनको आपके दरबार में अपनी समस्या के लिए आना पड़ रहा है। इसलिए सैनिकों को आपके दरबार में ड्रेस लगाकर आपके पास में अपनी शिकायत की समस्या के लिए आना पड़ रहा है कि क्या वे आपके नीचे डीआईजी, आईजी, एसपी, डीएसपी, सीओ, एसएचओ क्या सरकार में ये तनख्वाह प्राप्त नहीं कर रहे हैं कि सैनिकों को आपके दरबार में जाना पड़ रहा है? क्या वे आपकी सरकार के राज्य सरकार से तनख्वाह प्राप्त नहीं कर रहे हैं? सैनिकों को आपके पास में आने का मतलब है कि आपकी सरकार के सैनिकों की जो ऑन ड्यूटी वाले हैं उनकी शिकायत की सुनवाई नहीं होती है और एक्समैनों का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इससे ये जाहिर होता है कि आपकी सरकार भी, पुलिस विभाग कार्रवाई, सुनाई, आपके आदेशों का पालन नहीं हो पा रहा है। सैनिक आपके दरबार तक पहुंच रहा है, इसका मतलब है उसके परिवार को किसी राजनीतिक शिकार बनाया गया है, जिस कारण से वे उस राजनीतिक शिकार के शिकंजे में राजनीति करने वालों के साथ पुलिस वाले मिल जाते हैं। और उचित अधिकारी भी यदि वो पैरवी करता है, उन पर उनसे मिलने की, अपनी कार्रवाई कराने की विनती करता है, प्रचार करता है, तो उनके ऑफिस में भी ऐसा कोई रजिस्टर नहीं है। जो भी शिकायतकर्ता एसपी, डीआईजी के एक ऑफिस में जाए, आम आदमी हो चाहे वो किसी विभाग से संबंधित हो, रिटायर हो, ऑन ड्यूटी वाला हो, तो कोई भी शिकायतकर्ता यदि एसपी के पास लेटर दे रहा है, उस लेटर को लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं, लेकिन उस शिकायतकर्ता के साइन नहीं कराते। जो भी आम आदमी या किसी भी विभाग से संबंधित ऑन ड्यूटी वाला या रिटायरमेंट वाला यदि वो शिकायत देता है तो उस इंडिविजुअल के साइन कराए जाए और उस रजिस्टर का डीएम उस पर ऑडिट किया जाए कि कितने बंदे वहाँ पर आए और कितनों की समाधान हुआ, उनके प्रत्येक के साइन कराया जाए और उनसे मोबाइल से पूछताछ की जाए कि आपकी समस्या को
सुनाई की गई है, इस पर क्या कार्रवाई हुई या नहीं हुई, तो तभी उस पुलिस विभाग शिकंजे में आ सकता है। नहीं तो अन्यथा पुलिस विभाग कब्जे में आने वाला नहीं है। ये अपनी मनमानी करके अपनी जेब भरते रहेंगे। जय हिंद।